वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग्स फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 8:30। घड़ी 10 मिनट फास्ट है, 8:40 शो कर रही है, लेकिन 8:30 हो रहे हैं। परी को स्कूल छोड़ के आ गई हूँ। हस्बैंड भी जा चुके हैं, बेटा भी स्कूल जा चुका है। अब मैं फटाफट से काम करने जा रही हूँ और मेरे पास मात्र 2.5 घंटे हैं। और 2.5 घंटे में मुझे सब क्लीन करना है, बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, झाड़ू पोछा करना है। तो फटाफट से मैं काम स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि इस समय का टाइम ऐसा होता है ना, बिल्कुल 1 मिनट बैठने का समय नहीं होता है। और मैंने भी स्टार्ट कर दी डस्टिंग। और सब चीज़ें सुबह फैली हुई होती हैं। और ये चने मैंने निकाल रखे हैं, इसमें छिलके बहुत हैं, इसे फटकना है तो इसको भी फटकूंगी अभी। और मेज पहले मैं गीले कपड़े से पोंछ रही हूँ, क्योंकि डस्ट वस्ट इस पर जमी रहती है। और बस इस पे जो भी चीज़ें मुझे रखनी है, फ्लावर पॉट वगैरह, और ये छोटे छोटे से स्टैचू हैं तो इनको मैं रख रही हूँ। और सुबह के टाइम पे इतना काम होता है ना। और पूजा हो चुकी है, लव ने नहा के पूजा कर दी थी। ये सबसे अच्छी बात है कि वो सुबह जब 6 बजे नहाता है तो वो पूजा वूजा कर देता है। और बस सुबह के टाइम पे अगर सारी चीज़ें ना झाड़ो, डस्टिंग ना करो, पहले झाड़ू पोछा कर दो तो फिर उसके बाद डस्टिंग करो तो फिर से गंदा सा लगता है। इस वजह से पहले से ही डस्टिंग करना ज़्यादा सही रहता है। और ये फ्रिज वगैरह पे बच्चे हाथ लगाते रहते हैं ना, कुछ भी खाने पीने का निकालना है तो गंदा होता रहता है। और आज मैंने इस सोफ़े का कवर प्रेस करके रखा हुआ था कल रात में, तो मैंने कहा आज इसको लगा दूं, क्योंकि कई चीज़ें पेंडिंग रह जाती हैं घर में। और नीचे एक गद्दा बिछा हुआ है, ये सोनू यहाँ पे सो गए थे, क्योंकि अलग अलग रूम में सो तो फिर ये होता है ना कि बिल भी ज़्यादा आना है बिजली का। इस वजह से बिजली का बिल बचाने के चक्कर में इन्होंने नीचे बिस्तर लगा रखा है अपना। और बस बेडशीट वगैरह सही कर रही हूँ। इन सब काम में टाइम तो लगता ही है, मतलब हाउसवाइफ जो भी होंगी वो समझती होंगी। और ये मैंने गद्दा फोल्ड किया और इसको दूसरे रूम में रख दिया। और ये मैं फ़िनाइल भर रही हूँ, कुप्पी में ये लेके आई हूँ, क्योंकि बिना कुप्पी के जब भरो ना तो फैल जाता है नीचे। और ये 5 लीटर का है, तो जब मैं पिछली बार भर रही थी तो गिर गया था, तो लव कह रहा कर लिया आपने सेविंग। मैंने कहा कोई नहीं, कुप्पी ले आएंगे। तो ये मैं कुप्पी ले आई थी, तो इससे अच्छे से चला तो गया, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा गिरा दिया। और ये पाइप है एसी का, बाल्टी लगाई थी लेकिन वो पानी आंगन में चला जा रहा था, गिर रहा था। तो मैंने ये बाहर एक पड़ा हुआ था डब्बा, पानी वानी का है ये, तो इसको मैंने कहा इसमें रख देते हैं तो इससे बाहर नहीं जाएगा। और यहाँ पे मैंने थोड़े से प्लांट रख लिए हैं। और वो नीचे मैं दिखा रही हूँ कि ये फ़िनाइल मुझसे फैल गया है, मतलब लगाया तो था मैंने कुप्पी, लेकिन तब भी। और फिर मैं आ गई अपने पार्लर रूम में, मतलब यहाँ आता जाता तो कोई है नहीं, बहुत कम लोग आते हैं, बट तब भी क्लीनिंग तो डेली करनी ही पड़ती है। और इस पे भी मैंने आज कवर लगा दिया, मैंने कहा कवर रहेगा, क्योंकि परी कभी कभी आके कुछ खाती पीती या बैठ के लिखती उखती है, तो मैंने कहा इस पे लगा देने, तो वो डस्ट पड़ने से भी गंदा होता है। और बाकी प्रोडक्ट्स वगैरह पे भी थोड़ा सा हाथ मार दो ना डेली तो साफ़ रहता है। और धूल तो डेली ही जमती है। और फेस वॉश ख़त्म हो गया था वॉशरूम में, तो मैंने कहा एक फ़ेस वॉश रखा हुआ था, मैंने कहा निकाल लें। और कल पार्लर के काम के लिए मैं गई थी बाहर, होम विज़िट के लिए। रश्मि का काम था, वो जा रही है मायके, तो उसने बोला आंटी आ जाएंगी, मैंने कहा बिल्कुल आएंगे। तो सामान को जगह पे रख रही हूँ, क्योंकि ले गई थी, फिर आने के बाद फिर खाना वाना बनाया मैंने, 5 बजे आई थी। फिर हस्बैंड आए तो उनके साथ मार्केट चली गई, तो रात में काफ़ी लेट हो गया था, तो रात में मैं नहीं रख पाई थी। इसी चक्कर में रात के बर्तन भी पड़े हैं अभी तो मेरे अभी बहुत सारा काम है। तो उसने चॉकलेट क्लीन अप कराया था, तो मैं पूरा डब्बा लेके नहीं गई थी, मैंने कहा ये काफ़ी बड़ा सा बॉक्स हो जाता है, वैसे छोटे से जगह में आ जाता है, क्रीम की डिब्बियाँ तो छोटी छोटी होती हैं। तो ये सब सामान मैं जगह पे रख रही हूँ। और बस ये सब क्लीन करने के बाद किचन का नंबर है। और बेडरूम में तो इतने कपड़े फैले हैं, वो उनको सबको समेटना है, उसको मैं करूँगी बाद में। लेकिन पहले इन सबको पोंछ पाछ लूँ, क्योंकि अचानक से ही कोई आ जाता है कि आ जाए तो अच्छा नहीं लगता है, फैला हुआ रहता है तो। और बाकी बस जो भी कपड़े वगैरह थे वॉश करने के लिए वो मैंने लगा दिए हैं। और जो पार्लर के कपड़े कल गंदे हुए थे, टॉवल वगैरह, गाउन वगैरह, उनको भी मैंने अलग बकेट में भिगा दिया है, उसको हैंड वॉश कर लूँगी। और बस ये दरवाजे
दरवाजे खिड़की मैं डेली एक एक पोंछती हूँ, मतलब एक या दो, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि समय ही नहीं होता इतना कि पोंछा जाए। और बस इस झोले में से निकाल रही हूँ, शायद अभी मैंने भिगाया नहीं है। तो ये गाउन वगैरह मैं ले गई थी, कस्टमर को दे दो अपनी तो सही रहता है, मतलब ढीले ढाले से रहते हैं घर में, इतने ढीले ढाले कोई रखता नहीं है। और बस इन सबों को भिगा दूँगी अभी, और फिर उसके बाद आगे का काम करूँगी। और वैक्स हीटर में मुझे वैक्स, इसमें मैंने नाइफ़ फोल्ड कर लिया था, तो इसको भी निकाल ले रही हूँ, इसको वॉश कर लूँगी। ये सब बहुत सारे काम होते हैं, मतलब सुबह के टाइम में सोचो कि बैठ जाएं तो बैठना तो बिल्कुल नहीं हो पाता है। और ये वैक्स हीटर मैंने निकाला, इसमें वैक्स अभी मुझे भरनी है, ये खाली हो गया कल, तो इसको पहले बाकी काम निपटा लूँ, फिर इसको भी भर लूँगी। और उसके बाद मैं आ गई किचन में, और किचन में भी मैंने माइक्रोवेव वगैरह पोंछ लिया, क्योंकि डेली नहीं पोंछती हूँ इसको, 3-4 दिन पे पोंछती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा पोंछ दें इसको। और उसके बाद गैस वैस जो है उसको मैंने मांज वाज दिया, और मांज के फिर पोंछ दिया, क्योंकि सब्जी दूध कुछ ना कुछ गिरा करता है, तो अगर ना पोंछो तो वो सब जम जाता है। और ये मैं दिखा रही हूँ चाय पत्ती, 2 बार की चाय बनाई थी मैंने, इवनिंग की और मॉर्निंग की, तो वो चाय पत्ती मैंने धो के रख ली थी, तो उसको मैंने ले जाके प्लांट में डाल दिया, क्योंकि ये भी एक खाद का ही काम करता है। मतलब चीनी तो मैं डालती नहीं हूँ चाय में, ऊपर से मिलाती हूँ, तो 2-3 पानी वॉश करने से साफ़ हो जाता है वो वैसे भी। तो बस क्लीन कर रही हूँ, पोंछ रही हूँ स्लैब वगैरह, क्योंकि कोने कोने में धूल आती है खिड़की से, एक तो सनलाइट, ऊपर से धूल, दोनों चीज़ें आ रही हैं, बराबर मात्रा में आ रही हैं। और इतने सारे बर्तन हैं, कल रात मार्केट चले गए थे, हस्बैंड के आने के बाद 9 बजे, 9:30 बजे गए थे, सब्जी फल वगैरह ख़त्म हो गए थे। तो मैंने इनसे शाम को ही कहा, जब मैं रश्मि के घर से आई, कि मैं चली जाऊँ, तो इन्होंने कहा नहीं साथ में चलेंगे, खाना बना लो। तो मैंने खाना बना लिया था, फिर आए तो उधर से लेट हो गया, तो फिर खा वा के फिर मन नहीं किया कि वॉश करें। तो मॉर्निंग में जो ज़रूरत थी थोड़े से धुल लिए थे, और बाकी अब धुल रही हूँ। और काफ़ी बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं, अगर सारे लेके बैठो तो 1 घंटा तो लग ही जाता है, लेकिन निकालती रहती हूँ थोड़े थोड़े, क्योंकि यहाँ जगह थोड़ी सी कम है। और कांच के बर्तन आज एक फूट भी गया मुझसे, और मतलब डर लग रहा था कि पैर में ना लग जाए। फिर मैंने कहा इसको अंदर की तरफ ही सिंक के नीचे उसको निकाल दूँगी। ये देखिए ये फूट गया है, लेकिन बच के मैंने अपना काम कर लिया। मैंने कहा अभी 10 बज गए हैं, घड़ी देखी तो फिर मैंने कहा दाल वाल भिगा दूँ, कुकर तो वॉश कर ही लिया है, और यहाँ किचन में लास्ट में झाड़ू लगाऊंगी और फिर वॉश कर दूँगी किचन को, और नीचे से नीचे पानी नाली में चला जाएगा। तो ये मैं दिखा रही हूँ, एक घुन मिला मुझे दाल में कुछ था नहीं, वैसे फ्रेश लेके आते हैं, मतलब डालीगंज में गल्ला मंडी है, वहाँ से 5-10 किलो उठाते हैं, तो वो बोरे में से एकदम अच्छा सा देते हैं, मतलब तो इससे ही रहता है, इसमें कुछ रहता नहीं है, लेकिन घुन उन तो पड़ी जाती है, दाल रखी रहती है। तो मैंने दाल भिगा दिया है, और मैं यहाँ आ गई, मैं शीशा पोंछ रही हूँ, कि शीशे पे भी ब्रश व्रश करते हैं ना बच्चे, तो रोज़ पोंछो, रोज़ इस पे वाइट वाइट से पॉइंट से डॉट डॉट आ जाते हैं। अंदर के शीशे तो और गंदे हो जाते हैं, लेकिन ये बाहर का तो एक हाथ मारो तो साफ़ हो जाता है। और बस आ गई गैलरी में, क्योंकि चना फटकना है, चने पे बहुत ज़्यादा वो है, छिलके हैं, तो इनको फटक लूँगी, तो इसका सत्तू पीसूँगी मैं, जो सत्तू, चने का सत्तू मिलता तो मार्केट में है सत्तू, लेकिन इसको मिक्सर में पीस के ना छन्नी से छान दीजिए तो ओरिजिनल सत्तू मिल जाएगा। मार्केट वाले में पता नहीं क्या क्या हो सकता है, आटा मिलाए रहें या क्या, तो ये ईज़िली तैयार हो जाता है, सत्तू का पराठा बनाना है या सत्तू घोल के पीना है। तो इसको फटक लिया, और देखिए इतना सारा इसमें निकला था, इसका छिलका एक्स्ट्रा वाला, मतलब छिलके ही छिलके दिखाई देते ना, और वैसे सिर्फ दाने दाने से बचे हैं। और उसके बाद फिर मैंने लगानी शुरू की झाड़ू, क्योंकि ये सब काम जितने डस्ट वाले होते हैं पहले निपटा लो तो ठीक रहता है, फिर झाड़ू लगाने के बाद क्लीन हो जाता है। और पैर में लग रहा है कि कुछ कांच सा लग गया है, क्योंकि मैं काम कर ही रही थी, फूट गया था उसके बाद भी। तो मैंने कहा कोई नहीं, अभी टेढ़ी टांग करके पहले काम निपटाते हैं, फिर देखेंगे क्या चुभा है। वैसे कुछ चुभा नहीं था, मुझे ऐसे ही फील हो रहा था, तो बस और झाड़ू लगा रही हूँ। और झाड़ू वाड़ू जैसे लगाते समय और डस्टिंग के समय भी मैंने फ़ैन नहीं खोला था, तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन क्या करें, अगर खोलेंगे तो पूरा डस्ट उड़ेगा।
और इस रूम में तो कोई आता नहीं है तो ज़्यादा गंदा नहीं होता है, लेकिन झाड़ू तो लगानी ही है। 11 होने वाले हैं, सिर्फ 5 मिनट बचे हैं तो मैं तैयार हो गई हूँ। बाल नहीं, मैंने कंघी किया है, आके करूंगी क्योंकि सावक लिया ना तो थोड़ा सा गीला हो गया, तो मैंने कहा अभी नहीं करूंगी कंघी। और लाइट तो बंद कर दो। अब मैं जा रही हूँ परी को लेने, और साथ में 1-2 काम और हैं, उनको करते हुए आऊंगी। 1-2 काम मोहल्ले के ही हैं। एक्चुअली पर्दे की जो दुकान है वहां से कुछ आया था, तो उसको पेमेंट मुझे देना है। ये लाइट कहाँ से बंद करें। तो 2 दिन से वो दुकान पता नहीं क्यों भैया खोल नहीं रहे हैं, और उनको मुझे 150 रुपए देने हैं। तो मैं जा रही हूँ, उनको देते हुए, परी को लेते हुए फिर मैं घर आऊंगी। और कपड़े सारे मैंने वॉश करके यहाँ मशीन से निकाल के रख दिए हैं। अब इसको जब मैं आ जाऊंगी तब फैलाऊंगी, और दाल भी चढ़ानी है, लेकिन ये सारा काम आके करूंगी। और पोछा भी मैंने धो के रखा है। आज थर्सडे है, लगाना नहीं चाहिए, बट किचन तो मैंने धो दिया क्योंकि किचन में फूट गया था ना वो कांच, तो उसको मैंने उधर की तरफ ही, नाली की तरफ पानी उसका निकाल दिया। और लेकिन इधर मैं थोड़ा सा लगाऊंगी, हल्का फुल्का। किरकिरी हो रही, वैसे कहते हैं थर्सडे को बृहस्पति के दिन नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें, हल्का फुल्का तो करना पड़ जाता है ना। डीपली नहीं करेंगे, हल्का सा तो करेंगे। और बन गए डकैत, अब चलते हैं परी को लेने। और परी को लेके मैं पहुंच गई पर्दे की दुकान पर, और ये मेरे घर के बैक साइड में है। मतलब यहाँ सारी चीज़ें मिलती हैं पर्दे से रिलेटेड। और ये इसको क्या कहते हैं, रोलर कहते हैं, क्या कहते हैं पता नहीं। ये विंडो पे मुझे किचन के लगवानी है, तो ये मैं देख रही हूँ क्योंकि धूप बहुत तेज़ आती है। तो इसके भी अलग अलग रेट हैं, 160 रुपये स्क्वायर फीट और जो भी है। तो देख लिया मैंने, और भैया को पैसे भी दे दिए। भैया ने बोला घर पे आके नाप लेंगे भाभी कितनी बड़ी खिड़की है, तो मैंने कहा ठीक है। इन्होंने ये वीडियो भी दिखाया मुझे इस तरीके से। इसमें मतलब साइड बाय साइड भी होता है और ऊपर भी रोल होता है। तो मैंने कहा चिक उक तो रखा हुआ है, लेकिन अंदर से सही रहता है। और फिर प्यास सी लगी हुई थी, फिर मैं और परी रुक गए गन्ने के जूस पीने के लिए। और परी तो पी रही थी, और फिर इसने कहा कि मम्मा मैं नहीं पीऊँगी, मुझे माजा दिला दो। मैंने कहा ठीक है, इसको पी लो, ये सीजनल है, फिर चला जाएगा तो फिर कहाँ मिलेगा। मैंने कहा माजा पाजा ले लेना, पहले इसको पियो। और ये पी रही थी, इसने तो अपना कवर कर लिया था। एकदम से तेज़ हवा आई थी, मेरे जूस में किरकिरी हो गई थी, लेकिन मैंने पी लिया। मैंने कहा ठीक है, किरकिरी पिरकिरी होती रहे। और आ गए हम लोग घर। 5-6 लोअर और हाफ पैंट फैला दिए, और ये कपड़े ले आई हूँ सब, इनको भी यहीं लटका देती हूँ। और कुछ कपड़े आंगन में आ गए, 10-12 कपड़े तो आंगन में आ गए, और बाकी मैंने हैंगर में लगा के यहाँ पे भी 9-10 कपड़े लटका दिए हैं, तो ये भी सूख जाएंगे। एक्चुअली मशीन से निकले कपड़े होते हैं तो ज़्यादा सूखने में देर नहीं लगती। और धूप देखिए, अब इन कपड़ों पे मतलब आंगन से इतनी तेज़ लग रही है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 घंटे में सारे कपड़े सूख जाएंगे। और मशीन के निकले होते हैं तो इतने गीले भी नहीं होते हैं। तो बस तौलिया वगैरह भी यहाँ फैला रही हूँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।